तो देखिए हम आपके लिए दिखाते हैं परदादा इंटर कॉलेज की जो हमारे साथ छात्रा जो जुड़ी हुई है, वो इस विद्यालय में पढ़ी थी और पढ़ने के बाद में आज ये कहीं पर लड़कियां जॉब कर रही हैं और इनसे ये जानकारी करते हैं कि लड़कियां अब इस समय पर क्या कर रही हैं और किस मन से इस विद्यालय में आकर के एडमिशन लिया था और किसने इनको गाइड किया था। तो बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएं। मेरा नाम रीनू है और मैंने ये संस्था 2007 में ज्वाइन करी थी। जब मैंने यहाँ ज्वाइन करी थी बच्चे भी बहुत कम थे और फैसिलिटीज़ भी बहुत कम। कौन से सन में लिया था आपने एडमिशन? मैंने 2007 में परदादी ज्वाइन किया था। 2007 क्लास में लिया था एडमिशन? जब मैं 3rd क्लास में थी। हाँ। अच्छा, गांव कौन सा आपका? मेरा गांव खालौर है। खालौर हाँ, यहाँ से 21 किलोमीटर दूर। तो इस विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए गाइड कैसे किया, किसने किया आपको? पहले सर मतलब गांव में जाते थे, पहले तो लोग आते ही नहीं थे, फिर उन्होंने उनको यहाँ के बारे में बताया, अवेयरनेस गई, फिर उसके बाद उन्होंने बताया, फिर सैम सर उनके थ्रू मैं यहाँ आई। सैम सर? हाँ। तो अब क्या कर रही है इस समय पर? अभी मैंने यहाँ से 12th पास करी थी, उसके बाद मैं स्कूल की तरफ से ही। जैसे 12th आपने पास किया, कितनी डिवीज़न आई थी? 1st डिवीज़न के साथ ही पास करी थी मैंने। उसके बाद मैं यहीं स्कूल की तरफ से ही बाहर गई पढ़ने के लिए। जयपुर में वनस्थली यूनिवर्सिटी है जो कि गर्ल्स की यूनिवर्सिटी है। अगर परदादी नहीं होता तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे उस स्कूल में मतलब उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। फिर वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स करी और फिर परदादी के थ्रू ही आज मैं सभी बायोटेक में जॉब कर रही हूँ। वेरी गुड। तो आपके मम्मी पापा को कैसा लगता है? उन्हें मुझ पे बहुत मतलब गर्व होता है जब भी, क्योंकि मैं अपनी पूरी जनरेशन में पहली ऐसी लड़की हूँ जो बाहर पढ़ने गई और उसके बाद आज जॉब भी कर रही है और मास्टर्स जिसने करी। शाबाश। तो बेटा आपने कितने बच्चियों को गाइड किया कि परदादी स्कूल में आप एडमिशन लें? मेरे गांव की जो मतलब बहुत छोटी छोटी लड़कियां, अभी तो पहले तो मेरे गांव में 1 बस जाती थी और आज 2 बस जाती हैं। आज वहाँ से बहुत सारे बच्चे आते हैं। वेरी गुड, शाबाश। ऋचा है जी। तो आप रहने वाली कहाँ से हैं? मैं दुगरव की रहने वाली हूँ। तो इस विद्यालय में कब से एडमिशन लिया था? मैंने सन 2009 में लिया था इस विद्यालय में एडमिशन और तब से मैं अभी तक 12th करने के बाद मैंने बीटेक किया है बायोटेक्नोलॉजी से और वो वनस्थली विद्यापीठ जयपुर से किया है। वनस्थली विद्यापीठ गई। मेरी जो 3 सिस्टर हैं वो भी यहाँ से पढ़ी हैं, जिसमें सबसे बड़ी हैं छोटी हैं? सब मेरे से बड़ी हैं। अच्छा। और मेरी बड़ी दीदी ने यहाँ से 12th की थी, फिर जॉब की थी। उसके बाद मेरी एक दीदी यहाँ से अमेरिका भी गई हैं। वेरी गुड जी। तो बेटा जैसे आपको कैसा लगता है ये विद्यालय, आप जैसे पढ़ी थी, आप विद्यालय का वातावरण कैसा लगा? के प्रिंसिपल साहब हैं वो उनका वातावरण कैसा लगा? जी, के सर प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के, बहुत अच्छे से इस स्कूल को चलाते हैं। पूरी व्यवस्थाएं आपने देखी हैं, बहुत अच्छी हैं और इस विद्यालय में सब फैसिलिटी दी जाती हैं जो एक नॉर्मल स्कूल में हमारे क्षेत्र में नहीं देखा गया है। जैसे कि कंप्यूटर क्लासेस हैं यहाँ पे, इंग्लिश क्लासेस हैं यहाँ पे, खेलने का कितना अवसर है यहाँ पे। बास्केटबॉल में लड़कियाँ सब फील्ड में, हर फील्ड में लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। देखा जा रहा है कि ये बुलंदशहर क्षेत्र में मेरी नज़र से सबसे अच्छा विद्यालय है लड़कियों के लिए जो काम कर रहा है और इसके लिए हम इसे बहुत सपोर्ट करते हैं। और आज हम अपना काम छोड़ के यहाँ मैराथन दौड़ करने आए थे। तो बेटा आज मैराथन दौड़ पर मैं पूछना चाहता हूँ, जो नई बच्चों की जो जनरेशन है जी, जो बच्ची आ रही हैं उनके लिए क्या कहना चाह रही हैं? जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो भी छात्राएं हैं इस स्कूल में अपनी श्रद्धा और लगन से काम करती हैं। अगर उन्हें खेलने का मन है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है बच्चों को कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ें। तो ये विद्यालय उनको बहुत ही आगे अपने पैशन के हिसाब से बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि तुमने 12th कर लिया और उसके बाद कोई गाइडेंस नहीं है। इस स्कूल में पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम भावना शर्मा है। भावना शर्मा जी, रहने वाली कहाँ से आप? मैं सुनाई की रहने वाली हूँ, यहाँ से थोड़ी सी दूर। तो इस विद्यालय में कब एडमिशन लिया था? मैंने 2015 में एडमिशन लिया था 9th क्लास में। 9th क्लास में? जी। तो बेटा जैसे आप 9th क्लास में लिया है, आपकी हाई स्कूल और इंटर में कितनी परसेंटेज रही थी? सर हाई स्कूल में मेरी थी 79 और इंटर में 69। तो बेटा आपको इस विद्यालय में एडमिशन के लिए गाइड किसने किया? कैसे यहाँ पर मन बना इस विद्यालय में? सर एक्चुअली मेरी दीदी को यहाँ पे ट्रेनिंग दी थी। पहले यहाँ पे ट्रेनिंग कॉल सेंटर खुला था, ट्रेनिंग मिलती थी, तो दीदी ने ट्रेनिंग ली यहाँ पे। फिर दीदी को अपॉर्चुनिटी मिली जॉब करने की। दीदी ने जब यहाँ पे जॉब की, फिर दीदी ने एनवायरनमेंट को समझा, तो उन्होंने सोचा कि मेरा भी यहाँ पे एडमिशन होना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे एडमिशन के लिए बोला। घर वाले हालांकि मना कर रहे थे, बट उनके बेसिस पे मेरा एडमिशन हुआ। घर वाले क्यों, कैसा मना कर रहे थे, किस लिए मना कर रहे थे? क्योंकि सर सोसाइटी में लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं स्कूल के लिए कि अगर हम खुद 5 रुपये खर्च नहीं कर सकते और सामने वाला 10 रुपये खर्च करता है, तो हमें लगता है कि सामने वाला क्यों 10 रुपये खर्च कर रहा है, उसका कुछ स्वार्थ होगा, कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है उसके पीछे। इसलिए घर वालों को भी थोड़ा सा यही लगता था कि हम उस स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे, वहाँ पे कहीं और करा सकते हैं, इस वजह से।
तो बेटा मैं ये पूछना चाहता हूँ, विद्यालय में जैसे आप पढ़ी 9th से लेकर के 12th तक, तो विद्यालय का वातावरण कैसा लगा, कैसे आपको अध्यापक पढ़ाते थे और कैसे कैसे क्या ये सब बताओ। सर मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स भी नहीं है ये तो डिस्क्राइब करने के लिए, बट यहाँ पे सिर्फ किताबों से हट के और भी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैं अगर खुद अपने पर्सनल बेसिस पे बात करूँ तो मुझे ऐसी चीज़ें सीखने को मिली कि मुझे ये उनसे बियॉन्ड चीज़ें पढ़ाते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी कैसे ग्रो कर सकते हैं। कंप्यूटर को ले लीजिए और टेक्नोलॉजीज़ में, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा पढ़ाते हैं। और टीचर्स सिर्फ एजुकेशन तक बेस नहीं रहते हैं कि बस एजुकेशन को, मार्क्स को उनको बढ़ाना है, वो आगे तक भी मेहनत करते हैं कि बच्चे की पर्सनल लाइफ में भी मान लीजिए कोई इशू आ रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है बच्चे, या फिर उनको कोई और इशू हो रहा है कि मान लीजिए घर वाले थोड़ा परेशान कर रहे हैं या फिर घर वाले उनको पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, उनमें भी टीचर्स हेल्प कर सकते हैं। तो बेटा विद्यालय के लिए आप क्या कहना चाह रही हैं? सर विद्यालय के लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, लाइक जितना बोलूँ वही कम है मेरे लिए, लाइक क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ी भी हूँ। आप ये देख आप लीजिए। क्या कर रही है इस समय पर? सर मैं यहाँ पे पढ़ी भी हूँ, अभी यहाँ पे जॉब भी कर रही हूँ। मुझे स्कूल ने अपॉर्चुनिटी दी जॉब करने की भी, यहाँ पे वॉलंटियरिंग की थी। उसके बाद 12th करने के बाद में आपने क्या किया? सर अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। फाइनल ईयर जी। शाबाश। तो बेटा जैसे और बच्चियों को गाइड करती हैं कि विद्यालय में आप जाइए, वहाँ पर ये फैसिलिटी मिलती है, करती हैं आप? जी बिल्कुल। इवन मैं यहाँ पे जहाँ जॉब कर रही हूँ वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इवन अगर इस न्यूज़ को कोई भी देखता है, लाइक बच्चे देखें, उसके बाद लाइक पेरेंट्स अगर देखते हैं, तो जैसे मैं हायर एजुकेशन में डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हूँ तो वहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी होती हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते नहीं हैं हायर एजुकेशन के लिए। इवन अगर हम कुछ करेंगे, जैसे माएँ होती हैं, तो वो उनका क्या रहता है कि वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती हैं, लेकिन अगर वो अपनी बच्चियों को भेजेंगी तो वो कुछ सीख पाएंगी लड़कियां, उसी के हिसाब से हमारा फिर देश बढ़ेगा। और ये स्कूल जो है वो सीढ़ियों की तरह है सक्सेस की तरह। बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राहिला है। राहिला कहाँ जी से सर। रहने वाली बेटा? सर वैसे तो गांव से हूँ, बट अनूपसर में ही स्टे करती हूँ। तो इस कब एडमिशन लिया था परदादी? सर मैंने 2007 में सेकंड क्लास में एडमिशन सेकंड लिया क्लास था। में यस सर। और मैंने पूरा 12th क्लास यहीं से कंप्लीट किया था। 12th में कितने परसेंटेज आई थे? 12th में मेरी आई थी 84.4% अरे वाह। एंड आई एम सेकंड टॉपर। बहुत बढ़िया, बहुत। थैंक यू सर। तो बेटा ये मैं पूछना चाहता हूँ जी सर। कि इस विद्यालय में जैसे आप पढ़ी हैं तो आपको कैसा लगा, क्या अनुभव बता रही हैं अपना? सर एक्सपीरियंस तो कभी मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा। बाहर जाने को भी मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। कहाँ मिला? जैसे स्कूल से ट्रिप्स जाती हैं, अगर आपने 100% अटेंडेंस की है तो बाहर जाते हैं बच्चे घूमने के लिए, तो उसमें कई बार मौके आए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं बच्चे, उन्हें भी ट्रिप पे ले जाया जाता है। तो 12th के बाद में आपने क्या काम किया? तो 12th के बाद सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड देन अब मैं एमए कर रही हूँ। और मैंने ITI भी किया है, CITS किया देहरादून से, बट अभी मैं स्टैम लैब में। विद्यालय की तरफ से किया, अपनी तरफ से किया? नहीं सर, मेरा गवर्नमेंट में नंबर आ गया था तो मैंने उसी में ही कंप्लीट किया। गवर्नमेंट की तरफ से जी किया? किस विद्यालय? क्योंकि अच्छी परसेंटेज थी तो उसी में यहीं DPBS से किया था। जी सर। इस समय क्या कर रही हैं? सर अभी मैं स्टैम लैब में एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ, परदादी में। तो बेटा आने वाली जो बेटियां हैं उनके लिए क्या कहना चाह रही हैं? सर मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि वो आगे बढ़ें, जो उन्हें करना है उस पर फोकस करें और बहुत जल्दी वो सक्सेस हो जाएंगी। 12th के बाद जिसमें उनका मन है उसी में ही वो अपना करियर बनाने का सोचें।